तो दोस्तों आज छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से भी राज्य का बजट घोषित कर दिया गया और देश में पहली बार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से गोबर के ब्रीफकेस में बजट पेश किया गया। जब ये गोबर का ब्रीफकेस लेकर विधानसभा पहुंचे तो इस ब्रीफकेस के ऊपर लिखा था, संस्कृत में लिखा था, गोमये वसते लक्ष्मी, यानी कि माँ लक्ष्मी का प्रतीक है गोबर। तो आइए जानते हैं कि गोबर से बने इस ब्रीफकेस में आखिर राज्य के लिए क्या क्या बड़ी घोषणाएं हैं। ओपीएस फीस माफी समेत कई बड़ी घोषणाएं और बड़े अनाउंसमेंट किए। 50 से भी ज्यादा बड़ी घोषणाओं के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे बड़ा अनाउंसमेंट तो ये रहा कि छत्तीसगढ़ में भी दोबारा शुरू होगी पुरानी पेंशन व्यवस्था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में इस बात का ऐलान किया और अब राजस्थान राज्य के बाद छत्तीसगढ़ राज्य देश का दूसरा ऐसा राज्य होगा जहां पर पुरानी पेंशन व्यवस्था वापस शुरू होने जा रही है। छत्तीसगढ़ से पहले आपको पता होगा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार की तरफ से भी राज्य में पुरानी व्यवस्था को फिर से शुरू करने की घोषणा की थी और उसके बाद आज छत्तीसगढ़ में भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से पुरानी पेंशन व्यवस्था को वापस शुरू करने की घोषणा की जा चुकी है। और आइए जानते कि इसके अलावा और क्या क्या बड़े अनाउंसमेंट रहे। राज्य का बजट 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा था। 9 मार्च दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री ने बजट पेश करना शुरू किया और इस दौरान जो उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं की, उसमें एक तो विधायक निधि की राशि को 2 करोड़ से बढ़ाकर 4 करोड़ किए जाने की घोषणा की है। इससे गाँव, तहसीलों, जिलों में विकास बढ़ेगा। सरपंचों का भत्ता प्रति महीने 2000 से बढ़ाकर 4000 किया गया। पंचायत क्षेत्र में खदान संचालित करने हेतु ग्राम पंचायत की सहमति जरूरी होगी। मोर जमीन, मोर मकान एवं मोर मकान, मोर चिन्हारी योजनाओं के लिए 450 करोड़ का प्रावधान रखा गया। नगरीय निकायों के संपत्ति के ऑफसेट मूल्य को कलेक्टर गाइडलाइन में निर्धारित दर से 30% कम करने की घोषणा। मिशन अमृत 2.0 के तहत समस्त घरों में नल कनेक्शन लगाने के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। खेल की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए राजीव युवा मितान क्लब के लिए 75 करोड़ का प्रावधान बजट में है। ग्रामीण क्षेत्रों में 11,664 एवं नगरीय क्षेत्रों में 1,605 क्लबों का निर्माण किया जाएगा। रायपुर के लाभांडी में निर्माणाधीन टेनिस अकादमी में सेटअप एवं फर्नीचर उपकरण हेतु 1 करोड़ 70 लाख रुपए का अलग से प्रावधान रखा है। वहीं जिला पंचायत विकास निधि योजना में 22 करोड़ का प्रावधान, जनपद पंचायत विकास निधि योजना में 66 करोड़ का प्रावधान। जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों के मानदेय यानी कि उनकी तनख्वाह वेतन में भी बढ़ोतरी की है। जिला पंचायत अध्यक्ष का मानदेय 15,000 से बढ़ाकर 25,000 किया गया। जिला पंचायत उपाध्यक्ष का मानदेय 10,000 से बढ़ाकर 15,000 किया गया। जिला पंचायत सदस्य का मानदेय 6,000 से बढ़ाकर 10,000 प्रति महीना किया गया। इस साल हिंदी माध्यम के भी 32 स्वामी आत्मानंद विद्यालय खोलने की घोषणा की गई। चिराग परियोजना के लिए 200 करोड़ का प्रावधान रखा है। इस साल किसानों के लिए गन्ना खरीदी के लिए 112 करोड़ का बजट प्रावधान है। वहीं राजीव गांधी किसान योजना के तहत 6,000 करोड़ का प्रावधान है। किसानों के लिए 10,000 सोलर पंप इंस्टॉल किए जाएंगे। इसके लिए बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 800 करोड़ का प्रावधान। मुख्यमंत्री रेशम प्रसंस्करण के लिए भी योजना आएगी। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों परीक्षा शुल्क माफी समेत कुछ और बड़ी घोषणाएं भी की। सेवाग्राम की स्थापना, फिलहाल 5 करोड़ का प्रावधान। बस्तर के पुजारी, बेगा, गुनिया, महांजी को राजीव गांधी भूमिहीन कृषक न्याय योजना का लाभ मिलेगा। औद्योगिक पार्क बनाकर युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा जहां शिल्प के काम होंगे। 600 करोड़ का प्रावधान, इससे सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। व्यापम पीएससी में स्थानीय प्रतिभागियों के परीक्षा का शुल्क बिल्कुल माफ रहेगा। मुख्यमंत्री रेशम मिशन की घोषणा भी की गई। रेली कोकून का निर्यात कम होगा। नानगुर में कोकून बैंक की स्थापना की जाएगी। नगरीय निकाय क्षेत्र में सी मार्ट की स्थापना के लिए 5 करोड़ का अलग से बजट रखा गया। इनमें छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचल, आदिवासी अंचल में बनने या पैकेजिंग होने वाले उत्पाद बिक्री के लिए होंगे। मलखंब अकादमी की स्थापना की जाएगी। विधायक निधि की राशि 2 करोड़ से बढ़ाकर 4 करोड़ कर दी गई है। त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का भत्ता भी बढ़ाया गया। अधिसूचित क्षेत्रों में पंचायत चलाएंगे रेत खदान। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग ब्यूरो का गठन किया जाएगा क्राइम को कम करने के लिए। बस्तर के सहायक आरक्षकों को डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स नाम पर नवीन कैडर बनाने की घोषणा भी की गई है। इसमें नक्सल पीड़ित आत्मसमर्पित होते हैं। इस घोषणा से इनका प्रमोशन और वेतन भी बढ़ सकेगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना भी लागू होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसकी भी घोषणा कर दी है। अधिवक्ताओं के मानदेय में भी बढ़ोतरी की गई है। कुछ और बड़े अनाउंसमेंट देखिए आप। रोजगार मिशन की शुरुआत के लिए 2 करोड़ का प्रावधान रखा गया। सीजी व्यापम और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में राज्य के स्थानीय प्रतिभागियों की परीक्षा शुल्क बिल्कुल माफ की जाएगी। शासकीय अधिवक्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी घोषणा है ही। इसके अलावा रोजगार मिशन की शुरुआत के लिए 2 करोड़ का प्रावधान रखा गया। इसमें कौशल विकास कार्यक्रम का विभिन्न नवाचारी योजनाओं के साथ समन्वय किया जाएगा। वहीं राजीव गांधी ग्रामीण कृषि भूमिहीन मजदूर न्याय योजना में बदलाव किया गया है और इस बदलाव के तहत अब वार्षिक सहायता राशि को 6,000 रुपए से बढ़ाकर 7,000 रुपए करने की घोषणा की गई है। वहीं आपको बता दें, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के आग्रह पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सहायता राशि में 1,000 बढ़ाने का बजट में प्रावधान किया है। शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए भी कई बड़ी घोषणाएं की गई। सीएम भूपेश बघेल ने राज्य में हिंदी माध्यम के 32 स्वामी आत्मानंद स्कूल प्रारंभ करने की घोषणा की है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज रायपुर में स्नातक
छात्र छात्राओं के हॉस्टल का निर्माण और कर्मचारियों के आवास निर्माण के लिए 10.5 करोड़ का बजट में प्रावधान रखा गया। इतना ही नहीं, खेरागढ़ में 50 बिस्तर सिविल अस्पताल के भवन निर्माण के लिए बजट में प्रावधान है। जगरगुंडा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और अविहारा में एनआरसी की स्थापना के लिए 45 पदों का नौकरी देने का निर्णय लिया गया। अंबिकापुर और कांकेर मेडिकल कॉलेज में उपकरण खरीदने के लिए 37 करोड़ का प्रावधान है। इसके अलावा रायपुर मेडिकल कॉलेज में कार्डियोवेस्कुलर और थोरेसिक सर्जरी विभाग में 150 पदों के नौकरी देने का प्रावधान रखा गया। वहीं छत्तीसगढ़ राज्य में अब घर खरीदना भी सस्ता होगा। शहरी क्षेत्रों में मकान बनवाने वालों को बड़ी राहत दी गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के मुताबिक नगरीय निकायों के संपत्ति के ऑब्सोल्यूट मूल्य को कलेक्टर गाइडलाइन में निर्धारित दर से 30% कम करने की घोषणा की गई है। और मोर जमीन मोर मकान मोर चिनारी योजनाओं के लिए 450 करोड़ का प्रावधान बजट में है। पुलिस विभाग के लिए भी बजट में कई बड़े प्रावधान रहे, जिसमें एक तो राज्य में 5 नई पुलिस चौकी शुरू करने की घोषणा की गई है। मारो, जेवरा, सिरसा, नेला, खरसिया, वाड्रफनगर थाने का उन्नयन किया जाएगा। इससे पुलिस विभाग में 226 नए पदों के नौकरी देने का प्रावधान भी बजट में रखा है। इसके अलावा 300 नंग बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदे जाएंगे। 3 करोड़ का प्रावधान इसके लिए रखा है। वहीं पुलिस थानों में वाटर कूलर के लिए 1,58,00,000 और समस्त थानों में सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए 25 करोड़ का बजट का प्रावधान भी रखा गया। यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य के सभी थानों में अब सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे ताकि पुलिस डिपार्टमेंट की कार्यवाही ट्रांसपेरेंस के रूप में रहे। अच्छा, कुछ और बड़ी घोषणाएं देखिए आप। कृषि उत्पाद के भंडारण के लिए दुर्ग में इंटीग्रेटेड पैक हाउस बनाया जाएगा। औद्योगिक क्षेत्र में अनुमानित वृद्धि दर राष्ट्रीय दर से 3.64% अधिक करने का लक्ष्य रखा है। 11 नवीन अनुविभागीय कार्यालयों की स्थापना की जाएगी, जिसमें मालखोरा, बलरामपुर, राजपुर, धमप्पा, भोपालपट्टनम, भैरमगढ़, बाघ-हाबरा वगैरह वगैरह आप देख सकते हैं। नगरीय निकायों को जल आवर्धन योजना के लिए 380 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान है, जिसमें कोरबा, दंतेवाड़ा, शक्ति सहित चंद्रपुर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापना के लिए 20 करोड़ का अलग से प्रावधान भी रखा है। नव रायपुर में सेवाग्राम के लिए 5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। फूलों की खेती के लिए अनुदान दिया जाएगा। खाद्य पदार्थों की जांच के लिए राज्य में लेबोरेटरी स्थापित की जाएगी। वहीं मेडिकल कॉलेज रायपुर में स्नातक छात्र छात्राओं के हॉस्टल निर्माण तथा कर्मचारियों के आवास निर्माण के लिए 10.5 करोड़ के बजट का प्रावधान है। अच्छा, इसके अलावा भी मुख्यमंत्री की तरफ से कुछ बड़े अनाउंसमेंट ये रहे, जिसमें किसानों, गरीब मजदूरों, महिलाओं, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को विभिन्न अलग अलग योजनाओं, परियोजनाओं के माध्यम से लगभग 91,000 करोड़ रुपए की राशि सीधे दी गई है, जिससे उनके जीवन में परिवर्तन आएगा। मुख्यमंत्री का कहना है कि केंद्र से राज्य सरकार को मिलने वाले अनुदान और केंद्रीय करों का हिस्सा लगातार कम होता जा रहा है, जिसे हम बढ़ाने की प्लानिंग में है। और आज की जो राज्य में बजट की सबसे बड़ी घोषणा तो यही रही कि छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन व्यवस्था फिर से लागू कर दी गई है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ 2 राज्य अब ऐसे हो चुके हैं जहां पर कर्मचारियों को 2004 के बाद से वापस पुरानी पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। इसमें सरकार का कहना है कि साल 2022-23 के बजट में 1 जनवरी 2004 और इसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना यानी कि एनपीएस के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना, ओल्ड पेंशन योजना ओपीएस लागू करने की घोषणा की गई है। यानी कि फिर से अब सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी और बड़ा फायदा मिलेगा। सरकार की इस घोषणा के बाद छत्तीसगढ़ राज्य के सरकारी कर्मचारियों में खुशी का माहौल देखा गया। जश्न मनाते हुए तस्वीरें देख सकते हैं आप। ओके, तो उम्मीद है दोस्तों सीजी राज्य का सभी बजट हाइलाइट्स और बजट के मुख्य बिंदु, मुख्य पॉइंट्स आपको जरूर जानने मिले होंगे। और भी आपके मन में कोई सवाल है तो मुझे नीचे कमेंट करके पूछिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना और आप हमारे चैनल डीएलएस न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।